वो इतने लोकप्रिय हो गए कि कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डॉक्टर पट्टाभी को हरा, जिन्हें स्वयं गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और यहीं से नेताजी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि जापानी, जर्मन और रूसी ब्रिटिश राज के दुश्मन थे, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। ये कहानी है 1897 के भारत में नेताजी के जन्म के समय की है। ये तब की बात है जब भारत पूरी तरह से औपनिवेशिक शासकों पर निर्भर था और उनके कारण भारत गरीबी में डूब रहा था। बता दें कि 1956 में जब पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत का दौरा किया तो बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के थमने के बाद भारत में कोई महत्वपूर्ण स्वतंत्र आंदोलन नहीं हुआ। फिर भारत पर शासन करने का अवसर मिलने के बावजूद अंग्रेज क्यों चले गए? क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता प्रदान करने में नेताजी की सेना द्वारा निभाई गई भूमिका सर्वोपरि थी, जबकि अहिंसक आंदोलन द्वारा निभाई गई भूमिका को निंदनीय रूप से खारिज कर दिया गया था। और ये एक बयान अपने आप में इतिहास के संस्करण पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है, जो कि भारत में हमारे स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लोगों ने जितना हमें महात्मा गांधी और सत्याग्रह आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पढ़ाया है, हमें नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बलिदानों के बारे में जाने या अनजाने में नहीं पढ़ाया गया है। जबकि एक तरफ हम इंग्लैंड में शाही परिवारों के लिए भारत में बने प्रीमियम सामानों को वहाँ भेज रहे, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग भूख के कारण मर रहे थे। उस दौरान बहुत कम परिवार ऐसे थे जो एक सभ्य जीवन स्तर का खर्च उठा सकते थे, और सौभाग्य से नेताजी का परिवार इन मुट्ठी भर लोगों में से एक था। लेकिन जैसे जैसे नेताजी बड़े होने लगे, उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि ये अंग्रेज़ हमारी अपनी मातृभूमि में आए थे और होटलों के बाहर बोर्ड लगा रहे थे जिसमें लिखा था कि कुत्तों और भारतीयों की अनुमति नहीं है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। एक बार उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर भारतीय छात्र को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद नेताजी के पिता ने उन्हें ICS या भारतीय नागरिक सेवाओं की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया, जो कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि सबसे मेधावी छात्र भी 2 साल तक पढ़ाई करने के बावजूद इसमें सफल नहीं हो पाते थे। लेकिन नेताजी इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने के अध्ययन के साथ परीक्षा पास की, और ये उन अंग्रेज़ों के लिए भी चौंकाने वाला था जिन्होंने ये परीक्षा आयोजित की थी। लेकिन जैसे ही उन्हें नौकरी की पेशकश की गई, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और वापस भारत लौट आए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भारत में लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, इस तथ्य को जानने के बावजूद कि उनकी मातृभूमि संकट में है, मदद के लिए रोते हुए अपनी मातृभूमि से मुंह मोड़ना उनके लिए गलत होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंदन छोड़कर भारत आ गए और भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए गांधी जी और उनकी टीम में शामिल हो गए, और यहीं से नेताजी के स्वातंत्र्य संग्राम की शुरुआत हुई। वो इतने लोकप्रिय हो गए कि कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डॉक्टर पट्टाभी को हराया, जिन्हें स्वयं गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेताजी और गांधी जी की
अलग अलग विचारधाराएं थी। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जबकि नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता वो नहीं जिसके लिए आप अनुरोध करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप लड़ते हैं और शासकों से छीन लेते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया जिसमें उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ वो दोनों कभी सहमत नहीं हुए, और जैसे जैसे समय बीतता गया नेताजी ने महसूस किया कि वो गांधी जी के विचारधाराओं के खिलाफ कांग्रेस के लोगों को नहीं चला सकते। इसलिए 1939 में राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और यहीं से नेताजी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। अब इस समय तक एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जबकि हिटलर का प्रकोप यूरोप के माध्यम से फिर से शुरू हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई थी और ब्रिटिश लगभग अपने देश को खोने की कगार पर था। और यहीं पर नेताजी को एक अवसर दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि जापानियों में नाजियों से लड़ने की दौड़ में ब्रिटिश सेना पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जिसके कारण भारत में केवल सेना का ऊपरी प्रबंधन ही ब्रिटिश था, जबकि पूरी सीमावर्ती सेना में केवल भारतीय सैनिक थे। हमारे पास 25 लाख अग्रिम पंक्ति के भारतीय सैनिक थे और नेताजी ने सोचा कि अगर वो किसी तरह उन 25 लाख सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाए तो अंग्रेज के पास भारत छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। जिसके बाद नेताजी ने सभी सैनिकों को अपने भाषणों से प्रेरणा दी जिससे वो लड़ सके। उन्होंने महसूस किया कि जापानी, जर्मन और रूसी ब्रिटिश राज के दुश्मन थे, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। इसलिए 17 जनवरी 1941 की सुबह 1:30 बजे नेताजी पठान के वेश में भारत से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रूस चले गए। और जब रूसियों ने उनकी मदद नहीं की तो वो जर्मनी के पास चले गए। यही उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि हिटलर उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वो आखिरकार जापान आ गए। जापानियों के साथ स्थिति ये थी कि वो वैसे भी अंग्रेज़ों पर हमला करना चाहते थे। आपको याद हो 1942 में सिंगापुर की लड़ाई में 10,000 से भी कम जापानी सैनिकों ने पराजित किया था और 64,000 ब्रिटिश सैनिकों को युद्ध के बाद कैदी बना लिया था। तब इन 64,000 सैनिकों में से 40,000 के करीब सैनिक जो ब्रिटिश राज की फौज से गए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम ये जंगल घूमेंगे। क्योंकि गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम ये जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा भी है, गुलाम के हाथों की चाबी है, कैसा खतरा की है, उनके भाषण में हमारा साथी है, काफी दिल्ली जाएंगे हम भाषण बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम भाषण बनाएंगे। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर वैज्ञानिक हमला करने के माध्यम से, और वो हमें ये दिखाने के लिए एक उदाहरण
इन तीनों कमांडरों खड़े होने की हिम्मत न रखी। 1946 में एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई जिसमें अंतरिम सरकार बनी और 2 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली।